फैसला लिया है। राज्य की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने गौमांस पर बैन लगा दिया है और अब असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर गौमांस नहीं परोसा जा सकेगा। असम में गौमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। असम सरकार का कड़ा फैसला। असम में अब नहीं बिकेगा बीफ। असम में नहीं परोसा जा सकेगा गोमांस। फैसले का एक्सटेंशन, असम में टेंशन। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के इस फैसले ने पूरे राज्य में सियासी हलचल को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब न तो सार्वजनिक जगहों पर गोमांस बिकेगा और न इसके खाने की नौबत आएगी। असम सरकार के इस फैसले के मुताबिक असम के बाजारों, असम के होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह में कहीं भी बीफ बेचने पर पाबंदी लगाई गई है और ये फैसला पूरे असम में लागू कर दिया गया है। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। असम कैबिनेट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया। असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा, कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। चूंकि सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट किया गया था, इसलिए पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला और असम के सीएम पर सरकार की नाकामियां छिपाने का आरोप लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 2021 में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम पास किया था। इसके तहत किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस खाना और बेचना प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब इस फैसले का एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी फैसले को विस्तार दे दिया गया है और पूरे असम में गोमांस पर पाबंदी लगाई गई है। यही वजह है कि सियासी बयानबाजी सोशल मीडिया से लेकर प्रत्यक्ष तौर पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला करार दे रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार का तुगलकी फरमान बता रहा है। असम कैबिनेट का जो फैसला है, बीफ को पब्लिक प्लेसेस में बैन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक एक निर्णय है। मैं इस निर्णय को, इस सिद्धांत को समर्थन करता हूं। बंद नहीं कर सकते। वहां बीजेपी गोवा में भी बंद करेंगे तो एक दिन में गिर जाएगी उनकी सरकार। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है या मिलीजुली उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है। अरुणाचल बोलिए, मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मणिपुर है, मेघालय है, हर स्टेट में बीफ वहां के लोग खाते हैं, खिलाते हैं और वहां कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं है, सब बीजेपी की सरकार है, वहां नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, सरकार की जिस पर अनुकंपा और दया है, वो स्लॉटर हाउसेस बड़े बड़े जो है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, वो गोवंश का वध भी करते हैं, निर्यात करते हैं। उनसे इस समय की सरकार चुनावी चंदा भी बड़े पैमाने पर लेती है। ये सब पूरे देश को मालूम है। मगर मुख्यमंत्री आसाम के मुस्लिम दुश्मनी पर उतरे हुए हैं और अब जो उनके मंत्री का बयान है कि कांग्रेस स्वागत करे नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, ये सरासर
गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं, इसका कोई वजूद और कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों का सिर्फ मकसद है फिरका परस्ती को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देना और माहौल को खराब करना। अब ये भी समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया। असल में असम की सामगुरी विधानसभा पर 13 नवंबर को उपचुनाव था। 23 नवंबर को नतीजा आया। कांग्रेस कैंडिडेट तंजील हुसैन चुनाव हार गए। तंजील के पिता और धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने बीजेपी पर बीफ बांटने का आरोप लगाया। इसके जवाब में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने 30 नवंबर को कहा, मैं राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि कांग्रेस मुझे लिखित में दे। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब दिया जाता, असम सरकार ने गोमांस को पूरे राज्य में बैन कर दिया। यही वजह है कि गोमांस का मुद्दा असम की राजनीति में उबाल मार रहा है। नगरीय निकायों में विकास ठप्प होने के कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया, कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में कौन सा काम कर दिया। निकाय चुनाव आने पर अब ये विकास की बात कर रहे हैं। तो नगरीय निकायों में विकास ठप्प होने के कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपना ही विकास किया है, कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में कौन सा काम कर दिया। निकाय चुनाव आने पर अभी विकास की बात कर रहे हैं। ये विकास है, कांग्रेस जैसा विकास चाहती है। अपने समय में उन्होंने पूरा विकास किया, अब उनको जनता की चिंता होने लगी, चुनाव घोषित हुआ तो जनता की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। 5 साल में एक लैंडमार्क वाला काम बता दें शहरी निकाय में उन्होंने किया हो तो। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ेंगे। तनु, कांग्रेस पर पलटवार किया अजय चंद्राकर ने कहा कि 5 साल में तो कांग्रेस ने सिर्फ अपना ही विकास किया है। जी बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव जो है वो होने वाले हैं। ऐसे में निकाय चुनाव से पहले ही राजधानी रायपुर में सियासत जो है वो तेज हो गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच में अब कांग्रेस जो है लगातार भाजपा पर निकाय चुनाव में विकास ठप होने का जो है आरोप लगाते रही है और इस आरोप पर अब वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जो है पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने समय में सिर्फ अपने नेताओं का जो है वो विकास किया है और इससे पहले भी लगातार पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी विकास को लेकर जो है सवाल उठाए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम अरुण साव पर सवाल उठाया था। इसके साथ ही महापौर एजाज शेखर भी लगातार जो है कहते आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद जो कांग्रेस पार्षद हैं उनको निकाय एरियाओं में जो है विकास के लिए फंड नहीं आ रहे। तो तमाम तरह के आरोप जो है वो लगातार जो कांग्रेस सरकार है वो बीजेपी सरकार पर लगाते आ रही है और इस बीच अब उन सभी के आरोपों पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जो है पलटवार किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव है और इसके पहले कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। जहां शूटरों के निशाने पर थे एक्टर सलमान खान, जिशान सिद्दीकी भी थे शूटरों के निशाने पर। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शूटरों ने बड़ा खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लगातार क्राइम ब्रांच जो आरोपियों की धरपकड़ है वो कर रही है और कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब गिरफ्तारी के बाद कुछ चौंकाने वाली जानकारी है कि जिशान सिद्दीकी भी निशाने पर थे शूटरों के, साथ ही सलमान खान भी निशाने पर थे। और अब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 26 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे, क्योंकि पहले ये अंदेशा था, शक था कि जिशान, जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, वो भी इनके निशाने पर थे। साथ ही सलमान खान की भी जान को खतरा बताया गया था। तो क्राइम ब्रांच की पूछताछ में इस बात की जानकारी लगी है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो शूटर्स थे और जो 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इन सभी के निशाने पर सलमान खान
और साथ ही बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान खान भी थे। और अब ये पूरा मामला काफी चर्चाओं में बना हुआ है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके बचपन के दोस्त विनोद कांबली की एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई। सचिन खुद उनसे मिलने गए। कांबली काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। मुंबई में दोनों अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के अनावरण के मौके पर पहुंचे थे। हे एक अफेक्शन होतं जे मम्मींकडनं जे आम्हाला जे प्रेम मिळालं, सरांकडनं तर होतंच आणि फॅमिलीकडनं पण होतंच, पण मम्मींकडनं पण जे प्रेम मिळालं आणि त्यांचा जो आशीर्वाद होता तो आमच्यासाठी फार मोठा होता। और जरा टकराए वह दिल डूबा जाए, आजा प्यारे काश हमारे खाए घबराए। लव यू सर। हे आजही आपले खेळाडू समोर बघितल्यानंतर आपल्याला दिसतं की कशा प्रकारचे संस्कार त्यांनी केले असतील। एक दौर था जब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। स्कूली क्रिकेट में 664 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप, एक ही गुरु से क्रिकेट की ट्रेनिंग, तकरीबन एक साथ क्रिकेट करियर की शुरुआत और एक साथ ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज की धुलाई। सचिन और कांबली की दोस्ती की तस्वीरें दुनिया ने देखी। लेकिन बदलते वक्त के साथ न सिर्फ दोनों के करियर में जमीन आसमान का फासला हो गया, दोनों के रिश्तों में भी एक दूरी आ गई। कई वर्षों बाद कल जब सचिन तेंदुलकर और उनके पुराने दोस्त विनोद कांबली एक साथ एक मंच पर नजर आए तो सबके जहन में वो सभी पुरानी तस्वीरें उभर आईं। इन तस्वीरों ने क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और कल से लोग इन्हीं ट्रेंडिंग तस्वीरों की चर्चा कर रहे हैं। मौका था मुंबई के शिवाजी पार्क में सचिन और कांबली के गुरु, द्रोणाचार्य और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति में स्मारक के अनावरण का। कार्यक्रम में राज ठाकरे समेत कई हस्तियां मौजूद थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के मुलाकात वाली तस्वीरों की है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है विनोद कांबली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तभी अचानक सचिन तेंदुलकर आकर उनसे मिलते हैं। वो काफी खुश हो जाते हैं। विनोद कांबली इस तरह इमोशनल हो जाते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। वो सचिन को अपनी तरफ खींचते हैं। तभी एक शख्स वहां पहुंचता है, सचिन को जाने का इशारा करता है और सचिन कांबली का हाथ छोड़कर आगे चले जाते हैं। सिर्फ 12 सेकंड के इस वीडियो में कई इमोशंस एक साथ नजर आते हैं। क्रिकेट फैंस इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक ही गुरु से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने और साथ साथ क्रिकेट की शुरुआत करने के बाद सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में मुड़ गई, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ज्या ज्या वेळेला आम्हाला घरी सर बोलवायचे आणि मम्मी बोलवायच्या त्यावेळेला जे मी बोललो ते एक स्टेपल डाएट असायचं की ना मटन करी मोठं पातेलं यायचं मटन करीचं आणि पाव आणि लिंबू आणि कांदा, ते एक डाएट असायचं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार। मनेन्द्रगढ़ में बाराती और डीजे वालों के बीच हुआ झगड़ा।